10th से क्लास 11th में चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, उसके साथ साथ टफ भी लगने लगता है। किस तरीके से मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं, किस तरीके से मैं रिवीजन करूं, कहां से मैं पढ़ाई करूं, कौन सी बुक्स का यूज करूं। मैं जानता हूं कभी कोई लेटे लेटे देख रहा होगा, कोई किसी से शायद कोई व्हाट्सएप से आया होगा, अभी अभी देख रहा होगा। प्लीज सबसे पहले उठे। जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, जेईई एडवांस क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 11th का मैथ्स आपको जीवन में हर जगह काम आएगा। क्लास 11th में आ गए यार, डेफिनेटली थोड़ा सा थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी ज्यादा डर लग रहा होगा। रीजन बीइंग, अगर आपने सिलेबस देख लिया है तो पक्के से डर तो लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस। और मानता हूं, मैं आपके भावनाओं को समझता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वहीं से निकला हूं और हम सब कहीं ना कहीं वहीं से निकले। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि क्लास 10 से क्लास 11th में चले जाने के बाद बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, उसके साथ साथ सिलेबस ज्यादा हो जाने के साथ साथ टफ भी लगने लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो समझ में नहीं आ रही होती, लेक्चर देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रही होती, लगता है कि क्या चल रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, और फिर छोड़ देते हैं, फिर पता नहीं लास्ट में जाके उठाते हैं, फिर पासिंग मार्क्स आते हैं, फिर इस तरीके से हमारी क्लास 11th बर्बाद हो जाती है। और फिर हम उस झुंड में आ जाते हैं जिन बच्चों की, जिन बबुआ की क्लास 11th बर्बाद हो चुकी होती है ना। तो यार, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्लास 11th मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। पर मार्क्स से कई 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 गुना इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास 11th अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा, आप चाहते हैं कि यार क्लास 11th में कोई एक मास्टर प्लान बता दे, कोई प्लान बता दे, कोई टीचर के कोई गाइड कर दे, किस तरीके से मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं, किस तरीके से मैं रिविजन करूं, कहां से मैं पढ़ाई करूं, कौन सी बुक्स का यूज करूं, कौन से लेक्चर्स देखूं ताकि मुझे सारी बातें समझ में आए। आज इस वीडियो में आपको मैं वो बताने आया हूं। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज ध्यान से देखकर जाइएगा। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ मैथ्स की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, सब लोग प्लीज आज अपने आप को प्रॉमिस करें, या फिर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, मैं जानता हूं कभी कोई लेटे लेटे देख रहा होगा, कोई किसी से शायद कोई व्हाट्सएप से आया होगा, अभी अभी देख रहा होगा, या फिर कोई और फलाना यूट्यूब चैनल से आया होगा, यहां पे देख रहा होगा। प्लीज सबसे पहले उठो अभी, और अपने जहां पे आप पढ़ाई करते हो, या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है पर्टिकुलर, तो जिस भी कॉपी में आपके पास कोई ना कोई कॉपी होगी ना, वहां पे बड़ा बड़ा लिख दो, क्लास 11th बर्बाद नहीं जाने दूंगा। और इस कमेंट बॉक्स में भी वो कमेंट छोड़कर जाना कि क्लास 11th बर्बाद नहीं जाने दूंगा। कुछ भी हो जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैंने भी क्लास 11th बर्बाद करी थी, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी थी। खैर, वो बहुत डिफरेंट रीजन की वजह से बर्बाद करी थी, पर उस रीजन पे अभी हम नहीं जाएंगे। मोटा मोटा बस मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज क्लास 11th बर्बाद मत करना। क्या करना है, किस तरीके से करना है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा तुम खुद सोच के देखो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम खुद सोच के देखो, कुछ भी ऐसा मैं नहीं बता सकता जिसकी मदद से तुम कोई चीज तुम्हें पढ़े नहीं है, बिना पढ़े तुम्हारा काम हो जाए, नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज, पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों क्लास 11th में मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, या फिर क्यों क्लास 11th की मैथ्स में मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड करने, रीजन पर्पस पता होना चाहिए। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं, कभी भी कोई नई कॉपी खोलता हूं, उस नई कॉपी के स्टार्टिंग में हमेशा मैं लिखता हूं कि ये जो भी मैं कॉपी भरने वाला हूं, या फिर मैं जिस रीजन की वजह से पढ़ाई कर रहा हूं, उसका पर्पस क्या है, वो मैं हमेशा स्टार्टिंग में लिखता हूं। तुम्हें भी वो चीज करनी है। पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए, और बहुत तरह तरह के पर्पस होने चाहिए। भैया, जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, जेईई एडवांस क्लियर करना चाहता हूं, या फिर ये फलाना एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, या फिर ये ढिमकाना एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 11th का मैथ्स आपको जीवन में हर जगह काम आएगा। तुम्हें लगता है कहां काम आता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं कि डायरेक्टली काम आ जाएगा, पर जो तू क्लास 11 12 का मैथ्स करते करते जो तेरा दिमाग ग्रो होगा ना, वो कहीं और ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि इस लेवल का क्लास 11 का मैथ्स होता है। और एक बार अगर फील आना चालू हो गया तो मजा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले कुछ बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर दूं, सिंपल। सिलेबस जब तुम पढ़ने बैठेगा तो सिलेबस तुम्हें ज्यादा लगेगा, पर करना क्या है, बने रहना है। हम क्या करते हैं, सिलेबस ज्यादा लगता है, कुछ समय तक पढ़ाई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और फिर 3 महीने बाद उठाते, क्योंकि क्लास 11 में हमारा कोई रीजन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, कोई रीजन ही। सोच भाई, अब तुमने अगर उदय बैच लिया है, या फिर तुम लोगों ने जेईई मेंस की तैयारी नहीं करने का डिसाइड करा है, तो तुम लोग कहीं ना कहीं क्लास 11 100% बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम बर्बाद करोगे, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। सिलेबस ज्यादा लगता है, टफ लगता है, हम छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है मेरी जान। क्या करना है, किस तरीके से करना है बताऊंगा, बट पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं। सिलेबस ज्यादा लगेगा, बने रहना है, सिंपल। नोट कर लो अपनी कॉपी में चाहो तो, है ना।
टफ लगेगा, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, कई बार क्लास 11 के कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत टफ लगेंगे और कई बार बहुत इजी भी लगेंगे। करना क्या है, बने रहना है। समझ में आया? गिव अप करने का बहुत बार मन करेगा कि अरे यार रहने देता हूं, कुछ और फील्ड ऑप्ट कर लूंगा, मैथ्स मुझसे नहीं बनती है, पर बने रहना इज द सॉल्यूशन। कुछ बातें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर दी हैं, ठीक है? ये तीनों चीजें तुम्हारे साथ इस जर्नी में होने वाली, पर तुम्हें बने रहना है। अब करना क्या है, किस तरीके से करना, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कौन से रिसोर्सेज यूज करना है मैथ्स के लिए। आप सबसे पहले जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले मेक श्योर करें जहां भी पढ़ाई कर रहे हो आप एक भरोसेमंद टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, जिसपे आपको भरोसा है, जेन्युइनली आपको भरोसा है। और भरोसा हो जाने के बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए बातें। नहीं समझ में आ रहा तो आज ही चेंज कर दीजिए जहां भी आप जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां के लेक्चर्स या फिर वहां की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो हमारा उदय बैच चल रहा है, जहां पर मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, शायद आप लोग जानते होंगे। वहां पे भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। फिजिक्स वाला में बहुत अफोर्डेबल कुछ होता है। खैर मैं कोर्स बेच नहीं आया, बट ये बता रहा हूं क्लास 11 अगर आप अभी भी सोच रहे हैं क्लास 11 की तैयारी करना चाहता हूं तो उदय बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहां से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में विद द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या, लेक्चर अच्छे से देखना है। और जो एक काम बहुत सारे बबुआज नहीं करते वो ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स क्यों बनाना जरूरी है? दो चीजों की वजह से। जब आप रिवीजन करते हो तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है। भाई रिवीजन करने के लिए वापस थोड़ी लेक्चर देखेगा, सोच के देखना। नोट्स फटाफट अगर तूने नोट्स बना रखे होंगे ना तो फटाफट, अच्छा हाँ ये पढ़ा था। और दूसरी चीज, जब एग्जाम देने जाएगा तो भी एग्जाम के पहले जब रिवीजन करता है तो फटाफट रैपिड रिवीजन होता है नोट्स की मदद से, खुद के नोट्स की मदद से। तो लेक्चर के साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी। लेकिन हां एक बात क्लियर कर दूं, जब तक ये चीज अच्छे से नहीं हो जाए एनसीईआरटी में मूव ऑन मत करना, क्योंकि क्लास 11 की एनसीईआरटी पर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं स्पेशली, बहुत अजीब से वर्ड लिखे होंगे, बहुत अजीब से सेंटेंसेस लिखे होंगे, पर वो बनेगा अच्छे से अगर तुमने लेक्चर प्रॉपर देखे होंगे तो। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी निपटा लो। वैसे एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर फिर भी एनसीईआरटी निपटाना है, क्योंकि वहीं से आपका मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं स्कूल एग्जाम्स में। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करनी ही करनी है। अगर तुमने सोच ही लिया कि तुम मैथ्स अपना अच्छा करना चाहते हो, आरडी शर्मा ले लो भाई, सिंपल सजेस्ट करूंगा। मेरी फिलहाल मार्केट में कोई बुक नहीं है, अदरवाइज मैं वो सजेस्ट करता, लेकिन फिलहाल आरडी शर्मा आप ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट फॉर क्लास 11-12, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इस बुक में आपका स्कूल लेवल तो डेफिनेट कवर होता ही होता है, बहुत सारे जेई लेवल क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाते हैं इसमें, ठीक है? और अच्छी बात ये होती है एनसीईआरटी में क्या होता है ना, 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं, सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन करा, हो सकता है बना ही नहीं, अगला वाला एकदम डिफरेंट क्वेश्चन, वो भी शायद नहीं बनेगा फिर, तो काफी डिमोटिवेशन सा होता है। आरडी शर्मा में क्या होता है, धीरे धीरे वो आपका लेवल इंक्रीज करते हैं क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन था, आपने कुछ करा समझ में, अगला आपको थोड़ा बहुत खुद से बनेगा, फिर अगला थोड़ा बहुत खुद से बनेगा, फिर धीरे धीरे वो लेवल इंक्रीज करते आपको क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आरडी शर्मा पूरी कर लो, जितनी कर पाओ उतनी करो। अब यहाँ पे बोथ क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी 2 बुक्स आने लगी हैं, ठीक है? एक तो आपकी सब्जेक्टिव बुक आती है, आपकी एमसीक्यू की अलग बुक आती है, क्योंकि आपके स्कूल में शायद आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना? तो आरडी शर्मा पे निपटा सकते हो भैया, मैं तो सजेस्ट करूंगा प्लीज करिए, है ना? चलिए उसके बाद प्लान क्या होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। देखो अगर बैच में हो तो कोई लोड ही मत लो। अगर आप किसी बैच में हो, अगर मैं उदय बैच की बात करूं तो कोई लोड ही मत लो। जब हमारा सिलेबस खत्म होगा मेरे ख्याल से जनवरी के आसपास, तभी आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे। बिल्कुल भी लोड मत लो, सिर्फ और सिर्फ बैच को फॉलो करो। और प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, 0 से एडवांस तक लेकर जाऊंगा, 0 से हीरो मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम कहीं बैच में नहीं हो, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी और जगह से पढ़ रहे हो, किसी और जगह से 11th की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले करना क्या है, आज चल रहा है जुलाई, अब जुलाई के मैं मान के चल रहा हूं 15 दिन बचे। ये 15 दिन में अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, कर भी दी है, तो फिर क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, चैप्टर्स को डिवाइड करो इस तरीके से कि भैया इस महीने में ये 3 चैप्टर्स करूंगा, इस महीने ये 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इस महीने ये 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जो बैच में नहीं है उनके लिए बोल रहा हूं, जो बैच में वो जैसा बैच में फॉलो करवा जा रहा है वैसा आप फॉलो करें, है ना? तो आप ऐसा कुछ प्लान करो कि जुलाई में भी 15 दिन बचे, ये 15 दिन में आप ये दोनों चैप्टर्स निपटा लें, ये 15 दिन में आप ये दोनों चैप्टर्स निपटा लें। समझ में आ रहा है? ये 15 दिन में आप ये दोनों चैप्टर्स निपटा लिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट महीना आएगा, नेक्स्ट महीने में देखो आप जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज थोड़ा सा हल्का चैप्टर है, आप चाहो तो अपनी स्टार्टिंग आप यहां से भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी स्टार्टिंग
क्लास 11th की आप इस चैप्टर से भी कर सकते हैं। आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी 15 दिन बचे, 15 दिन में ये दोनों चैप्टर खत्म कर लो। कहां से खत्म करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेक्चर, नोट्स, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी। ठीक है, 15 दिन में 2 चैप्टर खत्म करना बहुत ईजी होता है। उसके बाद क्योंकि अब ये दोनों आपके बड़े चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स का प्रॉपर प्लान बनाओ। इसको आप 30 दिन में खत्म करो। 30 दिन यानी या फिर ऐसा कहूं अगस्त में खत्म करो। नेक्स्ट महीने का प्लान करो कि ये 2 चैप्टर अगस्त में कुछ भी करके खत्म करूंगा, जी जान लगाऊंगा पर अगस्त में खत्म करूंगा। मुझे खुद सोच के तुम अपने आप को बोलो जरा, 2 चैप्टर 1 महीने में खत्म नहीं कर सकता तू? 2 चैप्टर 1 महीने में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर सजेशन देना चाहूंगा, नोट्स जब आप बना रहे हो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मुलेज मिलेंगे। उन फॉर्मुलेज को आप प्लीज जहां भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल में चिपका लें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, आप एकदम से याद नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने कहीं पे लिख कर रखे होंगे, आपका हमेशा दिमाग जाएगा उधर से गुजरते गुजरते, तो कहीं ना कहीं रिविजन भी होगा फॉर्मुले का। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इसको आप बहुत जल्दी 3-4 दिन में निपटा सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों चैप्टर्स का देखो, जो भी आपको चैप्टर्स है ना वो आप ग्रुपिंग कर लो ना। इन दोनों चैप्टर्स को भी आप, अगस्त हो गया, अब इसको आप सितंबर में निपटा लें। कुछ ऐसा प्लान करें कि भैया सितंबर में ये 2 चैप्टर निपटाऊंगा। 1 महीना 2 चैप्टर नहीं कर सकता? कर सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद ये 3 चैप्टर का प्लान कर लो। सितंबर हो गया, इसको अक्टूबर, चलो 2 ही कर लो यार, 2 ही ले लो, हटाओ। इसको आप अक्टूबर में निपटा लो, कोई दिक्कत, अक्टूबर में निपटा लो। फिर आपके ये 2 चैप्टर बचे, इसको आप नवंबर में निपटा लो, कोई दिक्कत। 2 चैप्टर 1 महीना बोल रहा हूं, 2 चैप्टर 1 महीना बोल रहा हूं, है ना? फिर ये 3 चैप्टर साथ में ग्रुप कर लो। इन 3 चैप्टर को आप दिसंबर में निपटा लो, कोई लोड। अब बताओ, अगर ऊपर ऊपर से देख के लगता है कि कर सकते हो तो लिख के जाना, कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल ऐसे करना। 14 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर, हर 2 चैप्टर 1 महीने या हर 3 चैप्टर 1 महीने में आप कर रहे हो, करा जा सकता है दोस्तों, क्वाइट पॉसिबल। सोच के देखोगे तो समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, है ना? चलिए, अब पढ़ना कैसे मैंने बता दिया, पढ़ना कैसे। लेक्चर देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, लेक्चर देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, लेक्चर में जो होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट करना है। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले या फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पहला लेक्चर रिवाइज हमेशा करना है 5-10 मिनट देखकर, एनसीईआरटी और आर डी शर्मा। ये मैंने आपको बता दिया, पढ़ना आपको ऐसे है। ठीक है, सिर्फ इतना काम कर लिया, स्कूल एग्जाम में तो बढ़िया मार्क्स आएंगे, एकदम 100% मार्क्स आएंगे। शायद 100 में से 100 ही आ जाए दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, मैथ्स में आसान होता है स्कोर करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस ज्यादा है, कहीं ना कहीं टफ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पर आप ये सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखोगे इस बार मैथ्स में, बहुत बढ़िया मैथ्स है। क्लास 11 का, क्लास 10 का तो कुछ भी नहीं था यार, बहुत मजा आएगा आपको ये मैथ्स करने में, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है ये मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th में क्या, एक ही चैप्टर में 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते थे, यहाँ पे हर चैप्टर में आपको 10 से 12 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको 50 से ज्यादा आइडेंटिटीज मिलेंगी यार, तो 50 आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। सब्र रखना है बस, और बने रहना है, गिव अप नहीं करना है। रिवीजन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। जितना बड़ा कोर्स उतना ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। रिवीजन के लिए याद रखिए, नोट्स बहुत जरूरी है। जो नोट्स बनाए हैं उसको गो थ्रू करो, जो नोट्स बनाए उसको महीने के लास्ट में या फिर वीकेंड में, जो संडे आपका समय होता है फ्री, उस समय रिवाइज करें फटाफट। अरे फटाफट रिवाइज करना है, कोई एग्जाम नहीं कि रिवाइज करते चला 4-5 घंटे, नहीं, फटाफट आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस फिर से कर लो। जब आप नोट्स बनाते हो तो वहां पर आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस मार्क करते हो। अब एक चीज पहले से बता दूं, अगर आपने किसी भरोसेमंद टीचर के साथ पढ़ना चालू करा है या फिर कोई बढ़िया टीचर से पढ़ना चालू करा है, वो डेफिनेटली आपको लेक्चर में 95% कंटेंट कवर करवा देगा। 95% कंटेंट का मतलब एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी उस लेक्चर में, आर डी शर्मा भी आपकी कवर हो जाएगी उस लेक्चर में, अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो तो, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही बात है कि प्रॉब्लम है। तो क्या बोला मैंने, अच्छे क्वेश्चंस फिर से कर लो रिवीजन करते समय। बच्चों को ये तो डाउट होता है सर मैथ रिवाइज कैसे करूं, सारे क्वेश्चन फिर से लगाऊं? नहीं, अच्छे क्वेश्चंस फिर से एक बार आप रिपीट कर लीजिए। रैंडमली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो। अब एनसीईआरटी में मानो रिवीजन करने के लिए आपने पहले तो सब कुछ कर लिया है ना, उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठते तो आपके एनसीईआरटी में मान लो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना? ऊपर ऊपर से देखिएगा, अच्छा हाँ ये एक बार फिर से करके देख लेता हूँ, ये एक बार फिर से करके देख लेता हूँ। रिवीजन करने की बात कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है? अब ये वाला सैंपल पेपर की आपको जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो आपका यहाँ पे होने नहीं वाला है ना।
टाइमर लगा के 10-10 क्वेश्चंस कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपको एक एडिशनल टिप है कि क्या होता है जब आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो अपने बारे में, लास्ट में क्या टाइमिंग का इशू आता है कि यार अब तो मेरे को बनता है, मैं क्वेश्चन कर लेता हूं पर टाइम से नहीं कर पाता, तो आप क्या कर सकते हो 10-10 क्वेश्चंस अपने आप को समय देके कर सकते हो कि यार आधे घंटे में 10 क्वेश्चंस करूंगा या आधे घंटे में ये 10 क्वेश्चंस करूंगा। अब अगली बार अगर आधे घंटे में क्वेश्चन हो जाए तो अगली बार आप 25 मिनट्स में करिए वो 10 क्वेश्चंस को। टाइमर लगा के 10-10 क्वेश्चंस करो, अब गेम की तरह लगने लगेगा ना। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे बबुआस ये मिस्टेक करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ब्रेक लेकर पढ़ना सीखो भाई। बहुत अब इसके साथ मैं ये थर्ड पॉइंट भी मार्क करूंगा कि एक साथ ऐसे नहीं सोचना कि यार एक दिन में इतना सारा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, एक दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। प्लान बना रहे हैं ऐसा कि भैया इस दिन में 3 चैप्टर करूंगा, इस दिन में 4 चैप्टर करूंगा, इस दिन में ये कर लूंगा, इस दिन में पढ़ूंगा, इस दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, सुबह से शाम तक पढ़ाई करूंगा। ऐसे नहीं होता है काम, ऐसे नहीं होता है काम। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके चलना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके चलना है। लेकिन एक बात मेक श्योर करना है भाई, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा मत पढ़, लेकिन मन लगा के पढ़ने बैठ, मन लगा के पढ़ने बैठेगा। तुम मन लगा के पढ़ने नहीं बैठेगा 3 घंटे पढ़ेगा पर उसमें से ढंग से तू आधा घंटा ही पढ़ेगा सिर्फ। तो कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो। क्या? कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आधा घंटा पढ़, आधा घंटा पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो कि भैया आजू बाजू संसार में कोई ढोल भी पीट रहा हो ना तुमको वो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था भाई, आधे घंटे एकदम प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ना है। उसके बाद ब्रेक ले लो 10 मिनट का, लेकिन 10 मिनट का ही लो। ऐसा नहीं कि फोन चलाने लगे बाहर चले गए, नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्त कि डेली तुझे 3-3 घंटे पढ़ाई करना है, पर डेली 1 से 1.5 घंटा तुझे देना पड़ेगा मैथ्स में, 1 से 1.5 घंटा बस। अरे चल कभी कभी नहीं भी देगा चलेगा यार, कभी कभी उसको कॉम्पनसेट कर लेना, किसी और दिन मन लगे तो 3 घंटे पढ़ाई कर लेना। ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं लगेगा। और मैथ्स में अगर एक बार मन लग जाए तो फिर तो मजा आ जाता है। ठीक है, गाने सुनते सुनते कर सकते हो मैथ्स, गाने लगा लो भैया, चिल करो। गाने सुनना किसको नहीं पसंद, गाने लगा लो, चिल करते करते मैथ्स पढ़ो, ये भी कर सकते हो। उसके बाद जिनको मैथ नहीं बनती, डर लगता है, खौफ है और क्लास 11th में मैथ जैसा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ले लिया है, बस यही एडवाइस करूंगा 5-10 क्वेश्चंस आप लोग डेली करें। कुछ मत सोचो बन रहा है नहीं बन रहा भाड़ में जान दो, पर 5-10 क्वेश्चंस डेली करो। और ये मैं सिर्फ उनको नहीं बोल रहा जो वीक स्टूडेंट्स हैं, थोड़े वीक से मेरा मतलब समझ रहे हो, जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है कॉन्सेप्ट समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी कुछ सब्जेक्ट में बहुत टाइम लगता है भैया समझने में, तभी तो मैंने मैथ्स ले लिया है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो बस वही बात है, डेली 5-10 क्वेश्चंस करो, है ना। अगर दोस्तों अगर आप सही में चाहते हो कि आपका मैथ्स स्ट्रांग हो तो आपको डेली क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। सिंपल बात है, बिना काम करे, बिना मेहनत करे, बिना हार्डवर्क करे नहीं होती हैं चीजें, पढ़ना पड़ेगा। सिंपल बात है। तो ये मैंने प्लान दे दिया। सिंपल अगर मैं समराइज करूं, रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको ये बताया, ठीक है। रिसोर्सेज क्या यूज करने मैंने आपको ये बताया, कब रिवीजन करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस कब कंप्लीट करना है। दिसंबर तक कोशिश करना है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बैच में हो तो फिर आप जब बैच में खत्म हो रहा है जब आप उसका वेट करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग की क्लास की 11th की जर्नी बेहद खूबसूरत हो। जिस टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। मैं फिर से एक बात बोलूंगा, क्लास 11th मैथ्स में तुम्हें मजा आना चालू हो गया भाई, फोड़ दोगे फिर तुम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में।